मारना मत। उन्हें काउदनी जा गांव में फिर आई तो जे बोल वो पे सुने ना जाएंगे कि ऐसो गोनो करके ले गई सो भैया उठाइए। छोड़ दो प्रभु, आ रुकम को छोड़ दिया। जीवन में ध्यान रखना, भगवान कृष्ण आ रुक्मिणी को लेकर के द्वारका के लिए चले गए। एक बात सुनो, समाज में जो जो छोटे कर्म हुए हैं वो सबसे पहले भगवान ने कर दिए। श्रीमान किशन पाल सिंह जी चांडी से 100 रुपए का पुरस्कार है। ध्यान रखना, भगवान जब देता है, दीवान जी इस बात को हमेशा सभी ध्यान रखें, देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। दुनिया में कहते हैं कि भाई तो भैया धनु भगवान ने छप्पर फाड़ के दो, पर सुनो छप्पर फाड़ के तो देता है, लेकिन जिस समय लेता है तो लेंटर तोड़ के लेता है। फिर ना पता चलन दे तो कहा लगे के लिए। छोटे कर्म भगवान ने स्वयं किए। गोरी काया पे अगर तुम होते बलिहारी तब दुनिया में जिंदा कैसे रहते जिनकी काया कारी दाता खैर करी बड़ी। सांवला रंग भगवान ने स्वीकार किया। दूसरी बात, मैदान छोड़ के अगर भाजनों पड़ जाए लड़ाई में तो कभी दिल छोटा मत करना, कह देना सामने पर की लड़ाई में थे तो कन्हैया भाज गए एक बार। तीसरी बात, मालूम है बाल को जानता हूं, डोला को ब्याह कहते हैं, बहुत बालक ना जानता। 50 रुपए नरेश चंद ललूपुरा से, धन्यवाद। तो सुनो बेटा, डोला को ब्याह कहते हैं कि लड़का के घर पे ही लड़की ले आओ। लड़का के घर पे लड़की ला के भामट डारो, बात कहते हैं डोला को ब्याह। और आज ने काम में काऊ तो लड़ाई है जावे तो लड़ाई लड़त में कह देते हैं कि ज्यादा गाल मत बजावे, ते बाप को ब्याह ना हो, डोला आओ। तो छाती ठोक के कह देना डोला सबसे पहले द्वारकाधीश कन्हैया को। भामर कहां पड़ी, लड़की को ले गए थे द्वारका में, और भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का जो मंगल हुआ था वो कृष्ण के घर पर। डोला को ब्याह जी भाऊ पहले। ध्यान रखना, भगवान कृष्ण जब द्वारकाधीश बन गए थे तो 8 पटरानी बनी उनकी, रुक्मिणी, जाम्बती, सत्यभामा, मित्रवृंदा, कालिंद्री, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा। 8 पटरानी बनी और द्वारकाधीश बनकर के शासन चलाते थे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर का पत्र आया, सुनो सब ध्यान से। युधिष्ठिर महाराज का पत्र आया कि मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं, राजसूय यज्ञ, तब प्रभु मेरी यज्ञ पूरी करवा दो। और उसी समय जरासंध पापी के यहां 20,800 राजा कैद में पड़े थे। उन राजाओं की चिट्ठी आई कि कन्हैया हमारी कैद छुड़वा दो। तो भगवान श्याम सुंदर विचार करते हैं कि एक तीर से 2 निशाने साधे जाएंगे। तो तैयार होकर के जब हस्तिनापुर में पहुंचे, 5 भाइयों ने सम्मान किया, आइए प्रभु। युधिष्ठिर बोले महाराज मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं। तो कन्हैया बोले राजसूय यज्ञ तो संपन्न तब होगा तब जरासंध मारा जाएगा, क्योंकि बाकी यहां सब राजा कैद में पड़े हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि महाराज जरासंध को ऐसे छोड़ देवे हो, और सहज मरे हो ना, 10,000 हाथियों का बल है उसकी काया में। भगवान कृष्ण बोले कि दुश्मन अगर बलवान हो तो ध्यान रखना 4 नीति है, साम, दाम, दंड और भेद। तो भेद नीति अपनानी चाहिए अगर ज्यादा बलवान हो तो ऐसा करो युधिष्ठिर महाराज, तुम अपने दोनों भैया जो भीम और अर्जुन, इन दोनों को मेरे साथ करो। 50 रुपए श्रीराम हरिराम सिंह जी नगला जोरी से 50 रुपए का पुरस्कार है, धन्यवाद। ₹20 प्रतीक्षा डॉटर ऑफ शैलेश यादव, धन्यवाद।
और ये सुरेश बाबू के यहाँ से पानीपत से एक 200 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। राजन परीक्षित तो युधिष्ठिर महाराज आज भीम और अर्जुन को इशारा करते हैं। देखो बहुत सुंदर कथा है, आपको सुन के आनंद भी आएगा, लेकिन शांत रहो तो अच्छी लगेगी। और ये सुनील कुमार जी पानीपत से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, धन्यवाद। और ये अजब सिंह जी पानीपत से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, धन्यवाद। सुना सब ध्यान से। तो भगवान कृष्ण के हुक्म से भीमसेन ने गदा उठा ली और अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया। सोता बंधो तब कही कन्हैया ने ऐसे चलो, अरे तुम्हें कौन नहीं जानता, और भेद लेवे के लिए चलो तो भेद छिपाना पड़ेगा। तो कैसे चलें? तो भगवान खुद सज रहे हैं और दोनों भैयाओं को सजा रहे हैं। कैसे? भस्म लगाई गात, अरे चीमटा हाथ नाथ ने लियो, चंदन कोटि का लाल रे भाल पे भैया दियो। अरे तिलक दे दियो, श्याम ने दियो, नाथ ने दियो, श्याम ने दियो, चंदन कोटि का लाल रे भाल पे भैया दियो। दिया अरे जब मन में गए राजी और तीनों मन के चले बाबा जी। सब ध्यान लगाना। भगवान कृष्ण, ताके पीछे अर्जुन और उनके पीछे भीम, तीनों महात्मा बन गए। और जरासंध के नगर से 1 योजन दूर रह गए 4 कोस। एक बहुत बड़ा ढोल रखा था, ढोल। सो भीम ने कन्हैया की प्रभु जी का चीज है। जरासंध ने, भगवान कन्हैया बोले जी जरासंध को नो तो है लड़ाई को, जाए कोई बजाय दे तो है, जरासंध बाई दे लड़ तो है, लड़ाई को नो तो है जे। तो ठीक है प्रभु जी ही पूछी। अर्जुन ने तो इशारा करो कन्हैया कहूँ ऐसो है जे मामलो नहीं बिगड़ जावे। क्या कन्हैया ने कि ना अलग हट हो जाते, ढोल लग रहा बिल्कुल। सो जो श्याम सुंदर आगे बढ़े और उनके पीछे अर्जुन चले और सबसे पीछे अरे ये भीम नहीं गया ठाड़ो। यानी कि क्या कर रहे हो जी? और मैंने कितना ही नहीं करी कि ढोल मत बजाइयो। भीम ने की तो ले महाराज बंद कर दो। अर्जुन ने कही प्रभु ढोल तो बज गो, चाखना पड़ी और रथ में बैठ चलो अभिमानी। ₹100 सौरभ कुमार समैना से और 100 रुपए गुल्लू छिचौरा से, यज्ञपति जी के बहनोई, धन्यवाद। सुनो बेटा, बात करना बंद कर दो। तो जिस समय भगवान कन्हैया, अर्जुन और भीम तीनों खड़े थे महात्मा के भेष में, तब तक जरासंध आ गया। जरासंध ने कही
आज भैया किनको काल खींच लाओ, आज तो बहुत दिन बाद न तो आओ है लड़ाई को। सो जो बे नजर करी सो ढोल तक कोई नहीं दिखो, बे तीनों महात्मा खड़े अलग। सो जरासंध ने किया बाबा बताइयो, भगवान कन्हैया बोले तुम कोई कुछ मत कहियो, मैं जवाब दे दूंगा। सो जैसी गए सामने, हाँ बोलिए महाराज जी ढोल किन्ने बजाओ, कोई देखो तुमने? भगवान कन्हैया बोले महाराज हमन तो देखो ना, ना माए सामने काउ नहीं बजाओ। तीनों उनका चेहरा में नजर करके जरासंध ने कही कि एरे महात्माओं वो का लगता है तुम कहूं देखे हो, मैं हमारा देख ले होंगे कहूं भंडारे में करना शंका भई जरासंध को। सो सबसे पहले कन्हैया मां उमरिया करिए बाबा कहां रहते हो, कहां है तुम्हारा आश्रम? तो भगवान कन्हैया जैसा चतुर नेता आज तक पैदा नहीं हुआ। क्या जवाब दिया है? मैं काशी को रहने काम है और अग्नि सर्वा पंडित मेरा अलग हटो। अब अर्जुन थी कि बाबा तुम कहां रहते हो, तुमको? अर्जुन ने की भगवान मैं क्या करूं, इनने तो अपना गांव नाम दोनों छिपा ले, अब मैं क्या बताऊं? तो अब इतना टाइम ना है कि पूछ लूं। तो अर्जुन ने अपना परिचय दिया, कितना सुंदर दिया। इनके संग नाई अकेला गुरु और में हो चेला। जे मेरे गुरु हैं मेन पा अलग हट। ए मोटे बाबा कहां रहता है? भीमसेन ने मन में कही कि जे तो पर नाम गाम ना बता रहे अब दोनों। आंखें लाल पड़ गई, सब भगवान कन्हैया ने पीछे इशारो करो तो तक जरासंध ने फिर गई। ए मोटे महात्मा बोलता क्यों नहीं है, कहां रहता है? सब भीम ने नर और नारायण तो पीछे हटाए दोनों, और तब की मोती पूछ रहा है, हाँ तो ही पूछ रहा हूं। तो सुन अतना पूरा कौमुरई वे मारो और भीमसेन है नाम हमारो, ढोल में मारो। देख सुन हस्तिनापुर मेरा गांव है और भीमसेन मेरा ढोल में नहीं बजाओ है। तो जरासंध ने की तो जिना मालूम जो ढोला बजा तो ताई तिलड़ तू में। तो भीमसेन ने कही चिंता मत करा, जी बात तो मोय अग्नि सर्वा पंडित जी नहीं बता रही ठाड़े का, पर ओ अकल के हीन तेने पहली बार बात सही कही कि तुम कहूं देखे हो। जानता है ये कौन है? बाबा नंद को प्राण प्यारो, जसुदा की आखिर बतारो, और जेई श्याम द्वारिका पारो। द्वारकाधीश कृष्ण अग्नि सर्वा पंडित नाए। अरे बताइए क्या जानता चेला ढाणोगा आज बीच में, ये चेला बनोगा क्या जानता? जिया कुंती को छोटो छैया और अर्जुन नाम हमारा भैया। करण यादव ये टिंकू के साले हैं, दाऊदगंज से, एक हारमाला से हमें सम्मानित किया है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, धन्यवाद। रजनेश शैलेश चांडी से 100 रुपए हैं हमारे लिए, और 100 रुपए गर्भित नगला सुमरा से, और 100 रुपए रूम सिंह कासिमपुर
100 रुपए सोनू हकीकतपुर से हमारे लिए पुरस्कार है, धन्यवाद। ध्यान रखना भीमसेन ने की देख, जे द्वारकाधीश कृष्ण है, ये कुंती पुत्र अर्जुन है, भीमसेन नाम मेरो ही है, यहाँ लड़े का पैगाम में। सुरजीत बाबू हसनपुर से 50 रुपए, धन्यवाद। तब कही अब कस रही वो है दुबकाए वे भीम की जरासंध की। ध्यान रखना मल्ल युद्ध हुआ दोनों का, 26 दिन लड़ते रहे दोनों, कितने बड़े योद्धा थे। और एक बार जब भीम को दाव बैठ गो तो जरासंध को टांग पर टांग धर के बीच से चीर दिया और हट ना पाए तो फिर जुड़ गो। फिर दूसरी बार फिर चीरो, फिर ना हट पाए तो फिर जुड़ गो। चंद्रपाल बीडीसी ग्राम सरसवा से 50 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। ध्यान रखना, अब भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि ये कैसे मरेगा। तो भगवान ने कही पारथ, अगर तुम्हारे भैया ने मेरी तरफ देख लें तो इशारा दे दूं मैं। लेकिन ध्यान रखना, दो पहलवान जब अखाड़े में लड़ते हैं दीवान जी, और एक उन्हें का दबत हुआ तब फिर बुच्ची कहते हुए कि कोई जेई कह देवे कि कुश्ती बराबर है छोड़ो। जो भीम की नजर पड़ी भगवान कृष्ण पे, 2 बार जिंदा हो चुका था वो, और तब हुआ क्या, 100 रुपए आयुष सनोप सचिन कुमार चांडी से। क्या अरे तब कर दो श्याम अरे तब कर दो श्याम सारो और मुकाए कुकी चते फारो और तको भागुई ते करी डारो। तिनका बीच में से चीर के दोनों भाग विपरीत दिशा में फेंक दिया, सोई भीमसेन समझ गया।